तीसरा सवाल है अनुपात A1 बटा A2 कोमा अनुपात दे रखा B1 बटा B2 का और C1 बटा C2 की तुलना करना है और एक ही समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, हमें इसके बारे में बताना है। इसके अंदर हमारे पास कुल मिलाकर 5 सवाल है। ये 5 सवालों को हम हल करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास देखिए ये है। पहला सवाल है हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7 है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे ए मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 0 से तुलना करने पर अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ C1 बराबर 0 है तो यहाँ पर हमारे पास बराबर में 5 लिखा है, हमें बराबर में 0 चाहिए, तो हम इसका थोड़ा सा पक्षांतरण कर देते हैं। ये लिखेंगे 3x प्लस 2y, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार से ये लिखेंगे 2x माइनस 3y, ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो गया, बराबर 0। अब हम इसकी तुलना करते हैं। ये समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। A1 का मान समीकरण 1 से आएगा और A2 का मान समीकरण 2 से आएगा। A1 का मतलब होता है x को किस संख्या से गुणा कर रहे हैं, यानी x का गुणनखंड। B1 का मतलब होता है y का गुणनखंड। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो A1 बटा A2। तो A1 में x आगे हमारे पास क्या लिखा 3, तो हमने लिखा 3। और A2 के अंदर यहाँ देखो x आगे हमारे पास क्या लिखा 2, तो हमने लिख दिया 2 कोमा B1 बटा B2। B1 में देखो y के आगे हमारे पास क्या लिखा 2 समीकरण 1 में, और B2 में देखो समीकरण 2 में -3 लिखा है y के आगे, तो -3 लिखा हमने। अब आप ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ देखते हैं कि A1 बटा A2 का अनुपात B1 बटा B2 के अनुपात के बराबर नहीं है, यानी कि ये 3 बटा 2 आ रहा है, ये 2 बटा 3 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये माइनस में भी है, माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो युग्म क्या होगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे युग्म संगत है। जब ये बराबर नहीं है तो आपको लिखना युग्म संगत है। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लेते हैं। इसका दूसरा सवाल हमारे पास लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8, और इसका आगे लिखा है 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर 9, बराबर 9। अब हम ये लिखेंगे मानक समीकरण A1 बटा A2 कोमा B1 बटा B2। मानक समीकरण लिखना। मानक समीकरण आ गया हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। फिर बाद में लिखेंगे अनुपात है, पहले मानक समीकरण लिख देते हैं, अब अनुपात हम लिखेंगे। तो ये लिखेंगे हमारा अनुपात A1 बटा A2। तो A1 का मान समीकरण 1 से आएगा, समीकरण 2 से आएगा, लेकिन यहाँ C के बराबर 0 लिखा है, तो यहाँ बराबर में 8 लिखा है, तो पक्षांतरण करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस 3y, और y 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर 0। ये 9 को इधर लाते हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो गया, बराबर 0। अब हम क्या करते हैं A1 A2 का मान ज्ञात करते हैं। A1 का मान समीकरण 1 से आएगा, A2 का मान समीकरण 2 से आएगा। तो यहाँ देखो समीकरण 1 में x के आगे हमारे पास 2 लिखा है, तो हमने लिखा 2, और समीकरण 2 में देखो x आगे 4 लिखा है, तो ये लिखा हमने 4। दोनों करते हैं, सरल कर दो आप, 2 का भाग 1 बार गया, 2 का भाग 2 बार गया, तो 1 बटा 2 आ गया है। अब लेते हैं B1 बटा B2 का मान। B2 का मान देखो क्या है माइनस का 3 है, तो लिखा हमने -3, और y इसके आगे क्या लिखा माइनस का 6 लिखा है, तो माइनस का 6, माइनस माइनस कर दिया है, 3 का भाग इसमें गया 1 बार, 3 का भाग है 2 बार, तो हमने लिखा 1 बटा 2। अब हम ज्ञात करते हैं C1 और C2 का मान। तो यहाँ लिख देते हैं C1 बटा C2। देखो C1 का मान हमारे पास माइनस का 8 है, और इधर क्या हमारे पास माइनस का 9 है, तो हम लिखेंगे माइनस का 8 बटा माइनस का 9। अब हम यहाँ देखते हैं कि A1 का अनुपात आ रहा है
1/2, ये 1/2 और B1 B2 का अनुपात भी क्या आ रहा है 1/2। तो A1 और A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1 के बराबर नहीं है। ये माइनस माइनस काट दो तो 8/9 आ जाएगा। तो C1 का मान है 8/9, ये आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ कट कर देते हैं। तो A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन C1 के बराबर नहीं है। तो ये युग्म क्या होगा, असंगत है। युग्म है हमारे पास असंगत है, असंगत है। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 3x 3/2x 3/2x प्लस 5y बटा 3 बराबर 7। अब यहाँ लिखते हैं हम, देखो इसका आगे और क्या लिखा है 9x 10y, तो 9x माइनस 10y और 9x माइनस 10y बराबर 14, तो ये लिख दिया 14। अब हम ये मानक समीकरण, आपको मालूम होगा कि मानक समीकरण के रूप में लिखना है, तो मानक समीकरण के अंदर क्या लिखते हैं, वो लाइन लिख देते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 0 से तुलना करने पर, यह है हमें मानक समीकरण की तुलना करते हैं। तो यहाँ देखो 3/2x पर लिखा है, 5/3y लिखा है, ये बराबर में यहाँ 0 होना चाहिए, जबकि बराबर में 0 नहीं है, तो 0 करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे 3x/2 प्लस 5y/3 माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1। अब ये लिखते हैं हम 9x माइनस का 10y और 14 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 14 हो गया बराबर 0, समीकरण 2। 7 को इधर लाइए, पक्षांतर करना, 14 को इधर लाइए तो पक्षांतर क्या, तो हमारे पास माइनस आ गया। अब हम इसकी तुलना करते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब तुलना देखो कैसे करना आपको, अब हम A1 का मान लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे A1 का मान A1/A2। अब देखो A1 हमारे पास क्या है, यहाँ x आगे 3/2 लिखा है, तो A1 का मान आ गया हमारे पास 3/2, तो ये लिखा 3/2, ये लाइन खींचा। और इसका मान क्या आ गया हमारे पास, A2 का मान 9 आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9, ये 9 लिखा है, तो A2 की जगह हम लिखेंगे 9 9। अब अपन तरफ से ये संख्या भिन्न में, ये संख्या भिन्न में नहीं है, तो अपन तरफ से 1 माना, ये 1 गुणा हो जाएगा और ये 1 गुणा हुआ, तो गुणा किया तो क्या आएगा, 1 को 3 से गुणा किया 3 आया, और 2 को 9 से गुणा करो तो क्या आएगा 18 आएगा। 3 का भाग इसमें 1 बार गया, 3 का भाग इसमें 6 बार गया, तो 1/6। अब हम लेते हैं B1/B2। B1 B2 का मान देखो, यहाँ क्या लिखा है 5/3 लिखा है, और यहाँ Y2 के अंदर क्या लिखा है माइनस का 10 लिखा है, माइनस यहाँ लिखा है 5/3, तो ये लिख दिया हमने यहाँ 5/3 बट्टा में। और यहाँ क्या लिखा हमारे पास, समीकरण 2 में y का आगे माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 लगा दिया हमने। ये संख्या बट्टे में, ये बट्टे में नहीं है, तो अपन तरफ से 1 माना, फिर ये गुणा किया और ये गुणा किया, 1 और 5 को गुणा किया तो 5 आया, और 3 और माइनस 10 को गुणा किया तो 30 हो गए माइनस के, या माइनस के 5 का भाग इसमें 1 बार गया, 5 का भाग 6 बार गया, तो माइनस 1/6 आया, तो माइनस हमारे पास कितना है 1/6। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो A1 A2 का मान हमारे पास आ रहा है 1/6, और B1 B2 का मान भी आ रहा है हमारे पास माइनस 1/6। अब आप पता लगाओ कि A1/A2 बराबर B1/B2 क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है, 1/6 प्लस का और 1/6 माइनस का है। प्लस की संख्या बड़ी होती है, माइनस की संख्या छोटी होती है, तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, युग्म संगत है, युग्म संगत है। बराबर नहीं है तो लिखेंगे युग्म संगत है। अगर मान लीजिए बराबर होता तो हम C1 C2 का मान ज्ञात करके आगे और चेक करते। अब हम लेते इसी के प्रकार से अगला सवाल, चौथा सवाल। अब चौथा सवाल है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y माइनस के 22 है। अब इसको हम सरल करते हैं कि अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, मानक समीकरण है जो आपको अब याद हो गया होगा। मानक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 0 से तुलना करते हैं, 0 से तुलना करने पर
अब देखो यहाँ C1 बराबर आगे 0 लिखा है, यहाँ बराबर में 0 लिखा है, लेकिन हमारे पास यहाँ बराबर में 0 नहीं है, तो हम इसका पक्षांतरण करते हैं। ये लिखेंगे 5x माइनस 3y, ये 11 इधर आ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0, समीकरण 1। अब इसी प्रकार से ये लेते हैं माइनस का 10x प्लस का 6y और 22 इधर आ जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ लिखे है समीकरण 2। अब हम तुलना करते हैं, यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2। A1 का मान समीकरण 1 से आएगा, समीकरण 1 में क्या लिखा 5 तो लिखा 5। A2 का मान समीकरण 2 से आएगा, समीकरण 2 में यहाँ क्या लिखा है माइनस का 10 x का आगे तो माइनस का 10 लिखा। 5 का भाग 5 में एक बार गया, 10 में 2 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 2 और जब माइनस का भाग देंगे तो माइनस का चिन्ह ऊपर आ जाएगा, तो ये लिखा माइनस का 1 भाग। इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं B1 और B2 का मान, B1 बटा B2। B1 का मान देखो समीकरण 1 में हमारे पास क्या लिखा है माइनस का 3 लिखा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 3। और B2 का मान हमारे पास लिखा 6, y के आगे क्या लिखा है 6 समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में y का गुणनक 6 है, तो ये B2 का मान आ गया हमारे पास 6। दोनों में 3 का भाग एक बार गया, 3 का भाग 2 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 बटा 2। अब हम ज्ञात करते हैं C1 और C2 का मान, तो हम लिखेंगे C1 बटा C2। C1 C2 का हम समीकरण 1 में देखो क्या लिखा हमारे पास माइनस का 11, तो माइनस का 11, और ये हमारे पास क्या लिखा 22, ये लिखा समीकरण 2 में 22। 11 का भाग इसमें एक बार गया, इसमें गया 2 बार। अब आप देखो A1 A2 सब का मान बराबर आ रहा है, इसका मान माइनस 1 बटा 2 आ रहा है, इसका मान माइनस 1 बटा 2 आ रहा है, इसका मान माइनस 1 बटा 2 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के बराबर है, और बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर है, तो हम ये लिखेंगे ये संगत है, ये संगत है। अब इसका 5वां सवाल लेते हैं हम। 5वां सवाल देखो हमारे पास क्या लिखा है 4x बटा 3 प्लस 2y बराबर 8। आगे हमारे पास लिखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 12। अब हम डायरेक्ट पक्षांतरण कर देते हैं, 4x बटा 3 प्लस 2y और 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण 1। अब इसी प्रकार से ये लो आप 2x प्लस 3y, 12 इधर आ जाएगा तो माइनस का 12 हो गया, बराबर 0, समीकरण 2। अब आपको यहाँ क्या लिखना, मानक समीकरण वाला लिखना, मानक समीकरण से तुलना करने पर वो लाइन लिखनी है आपको। A1 बटा A2 का मान कहाँ से आएगा, A1 A2 का मान यहाँ से आएगा समीकरण 1 से, 4 बटा 3 लिखा है तो 4 बटा 3। A2 का मान क्या लिखा 2, तो ये लिख दिया 2। अपन तरफ से नीचे 1 मान लो, ये 1 गुणा हो जाएगा, ये 1 गुणा हो जाएगा। 4 को 1 से गुणा करो तो 1 आएगा, 4 आएगा, 3 को 2 से गुणा किया 6 आया। दोनों में 2 का भाग जाता, 2 का भाग 2 बार गया, 2 का भाग 3 बार गया, 2 बटा 3। अब लेते हैं B1 बटा B2 का मान। B2 देखो हमारे पास क्या लिखा 2, ये 2, और यहाँ क्या लिखा 3, ये 2 बटा 3 कर दिया। अब लिखते हैं C1 बटा C2 का मान। C1 का मान हमारे पास क्या देखो, यह लिखा माइनस का 8 और यह माइनस के 12 है, तो यहाँ लिख दिया माइनस के 8 बटा माइनस के 12। दोनों में भाग दो, किसका भाग देंगे हम, 4 का भाग जाता है, 4 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 4 का भाग इसमें गया 2 बार, और 4 का भाग यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 4 का भाग गया 2 बार और 4 का भाग गया 3 बार। माइनस से माइनस काट दो, 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार, 2 बटा 3, 2 बटा 3 और ये 2 बटा 3, तीनों में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो क्या लिखेंगे, ये संगत है। ये परिभाषा आपको याद करनी है। कोई समस्या हो तो आप मेरे को बताना है। आपकी स्कूल में कौन सी प्रश्नावली चल रही है आप मेरे को बता देना, मैं उस प्रश्नावली के आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।